सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव मेहमान हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, साबिक वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं सियासत में। अच्छा सर, मैं यहाँ पर जो पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कई किस्म की कन्फ्यूजन है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके ज़रिए ये बात पूछूँ कि इस वक्त आपका सियासी स्टेटस क्या है सर? सियासतदान तो आप हैं, सब जानते हैं, और लेकिन इस वक्त आपका सियासी स्टेटस इस लिहाज से कि किसी सियासी जमात से आप मुंसलिक हैं या नहीं है सर? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पीटीआई से आपका ताल्लुक है या नहीं है? यस सर। तो देखिए, पीटीआई से ही हमारा ताल्लुक है। हमने कभी पीटीआई नहीं छोड़ी। कभी मैंने जो है कोई मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई मेरी जो है वो ऐलान नहीं है मेरी तरफ से जिसमें मैंने कहा हो कि मैंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की है। तहरीक इंसाफ से ही हमारी पहचान है। तहरीक इंसाफ में इमरान खान जो हैं वो हमारे मौसन है, पाकिस्तान के भी मौसन है और हमारे एक मेरे तो ज़ाती तौर पे मौसन है। तो जाहिर है कि हमारा जो तमाम सियासत है वो इमरान खान से ही वाबस्ता है और तहरीक इंसाफ से ही वाबस्ता है। लेकिन सर, जो आपके इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है, चलिए इमरान खान तो जेल में, अगर वो कांटेक्ट में तो होते हम पूछ लेते, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है जिसमें एक बानी रहनुमा है हामिद खान साहब, रऊफ़ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात है मरकज़ी, शिबली फराज साहब, ये तो खुल के कह रहे हैं कि फवाद चौधरी पार्टी छोड़ चुके हैं, अब उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है पीटीआई से, और हम इस सिलसिले में जब तक इमरान खान नहीं आते हैं उनको पार्टी में नहीं लेंगे, वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं। और अली ज़फ़र साहब का एक मैं बयान पढ़ रहा था, बल्कि सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग पार्टी छोड़ गए उन लोगों को इमरान खान ने कहा है कि अच्छा है पार्टी साफ़ हो गई। आप इस पे क्या कहते हैं सर? बात तो यह है कि आपका एडवांटेज ये है कि आप बहुत तवील अरसे से पाकिस्तान की सियासत को बिलअमूम और पीटीआई की सियासत को बिलखसूस बड़े करीब से देख रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपसे जानना आपने ख़ुद की आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, क्या आपने हामिद खान साहब को देखा कि गुज़श्ता 5-7 सालों में वो कहीं पे कोई एक्टिव थे? ख़ुसूसन जब हमारा 2022 में जब ये हालात हमारे ख़राब हुए, हुकूमत बाहर गई, तो क्या आपने हामिद खान साहब को या ये जो बाकी जो नाम आपने लिए हैं उनको कभी एक्टिव देखा? द फैक्ट इज़ कि हामिद खान साहब तो ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस के ऊपर रह रहे थे जब हमारे ऊपर छापे पड़ रहे थे, जब हम लोगों पे तशद्दुद और बर्बरियत रियासती हो रही थी और हो रही है, और हमारे घर तोड़े जा रहे थे, हमारे बीवी बच्चों के ऊपर जो है वो उनको हरासा किया जा रहा था, फैमिलीज़ जो हैं उनको हरासा किया जा रहा था। तो उस वक़्त हामिद खान साहब तो ऑस्ट्रेलिया में थे। उसके बाद जब ये सारे हम लोग जेलों में गए, मैं तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा 6-6.5 महीने जो है वो जेल में गुजार के आया हूँ। उसके बाद ये जो कुछ हमारे सारे बाकी दोस्तों के साथ हुआ, और अभी तक आप देख ही रहे हैं कि आलिया हमज़ा हों, हमारी बाकी जो ख़वातीन हों, डॉक्टर यास्मीन हैं, और ये जो महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा हैं, ये सारे लोग हैं, ख़ुद इमरान खान हैं जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है, वो सारे जो हैं वो एक ऑर्डियल से गुज़र रहे हैं और गुज़रे हैं। हम लोग जो हैं, मेरे ऊपर इस वक्त 47 केसेस हैं, और आप देखिए कि आप कराची से लेके रावलपिंडी तक जो है, इस्लामाबाद तक, हर जगह के ऊपर आपको जाना पड़ता है, अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड आई डोंट नो फ्रेंकली कि रऊफ़ हसन साहब हैं या हामिद खान साहब हैं, उनके ऊपर इस तरह की मेहरबानी क्यों है कि उनको सियासत की भी इजाज़त है, उनको बयानात की भी इजाज़त है, वो सियासत भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो ट्वीट करते हैं तो अगले दिन जो है वो 3 नए पर्चे हो जाते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि एक तासुर ये भी है
कि मौजूदा पाकिस्तान, ये जो पीटीआई की सियासत है, जो लीडर हैं, अहम तरीन लीडर्स, दो बातें यहाँ सामने रखूँगा सर। एक तो ये तासुर है कि कुछ पीटीआई के अहम लीडर रियासत को या इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को प्यारे हो चुके हैं। दूसरा ये भी है कि कुछ अहम तरीन लीडर नहीं चाहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो बाहर आएँ। अगर वो बाहर आते हैं तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। क्या कहेंगे इस पे सर? डॉक्टर साहब, बात यह है कि दोनों बातें जो हैं उनका एक तीसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, मेरी अपनी नज़र में पाकिस्तान में ना इस वक्त मईशत की डिस्कशन है, पाकिस्तान में ना इस वक्त जो है वो कोई और मसला जो है वो दरपेश है। पाकिस्तान का मसला ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रैक्टिकली सस्पेंड है, आपने इसको बहाल कराना है, राइट ऑफ लाइफ और डिग्निटी बहाल होनी है। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रिजनर इमरान खान है, उनकी रिहाई है। अब आप मुझे बताइए ये कि आपने इतने अरसे से आप फॉलो कर रहे हैं, 13 महीने से तो खान साहब अंदर हैं, कितनी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, कोर कमेटी की मीटिंग हुई हैं, हम तो जेल में थे। मुझे आप ही बता दीजिए कि क्या आपको समझ आई है कि मौजूदा तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है, हामिद खान साहब, रऊफ़ हसन साहब और ये जो बाकी दोस्त हैं, इनकी तरफ से क्या प्लान सामने आया है कि वो इमरान खान को कैसे बाहर निकाल पाएंगे? उनका प्लान क्या है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है? ये चीज़ तो मेरे लिए बड़ी कंसर्निंग है ना। देखिए कि पहले तो हमने तो कभी सुना भी नहीं, और आपके इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मैं तो समझना चाहूँगा आपसे, क्या इससे पहले आपने ज़िंदगी में कभी आपने सुना कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन 7.5 लाख रुपया महीना ले रहा हो किसी पार्टी से, जब इतने इब्तला के दौर से पार्टी गुजर रही हो? किसी एक की मुझे मिसाल दे दीजिए जो आपने सुना हो कि ये सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पार्टी का और वो तनख्वाह ले रहा है। आप मुझे बताइए, आपने सुना कभी? नहीं, मैंने तो नहीं सुना, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई ये बात सही है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आएँ, वरना इनकी सारी इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। एक तासुर ये भी है। आप मुझे बताइए। हाँ, एग्जैक्ट ये बात है, प्रॉब्लम ये है। ये देखिए, अगर मुझे 15 लाख रुपया महीना मैं कमा रहा हूँ और इमरान खान जो है वो अंदर हैं, तो मैं क्यों चाहूँगा वो बाहर निकल आएँ? मैं क्यों चाहूँगा मेरी कमाई जो है उसको जो है वो ठोकर लगे? मसला जो है वो ये है कि जब भी आप कोई बात करेंगे इनसे कि जिससे आप इनसे पूछेंगे कि भाई आपने अब तक क्या किया है, अब तो देखिए ना, ये जो वकील रोज़ आ जाते हैं हमें बताते हैं कि जी फलानी अदालत से कल बेल हो जाएगी और छोटी ईद से पहले इमरान खान बाहर आ जाएंगे, बड़ी ईद से पहले इमरान खान बाहर आ जाएंगे। क्या ख्याल है कि अदालतों से सियासत जो है वो सेटल होनी है पाकिस्तान में? ऐसे तो नहीं होता। पाकिस्तान की जो सियासत होती है वो सियासत से सेटल होती है, या दुनिया में भी सियासत से सेटल होती है। अदालतों का आइन और कानून के मुताबिक जो काम है वो करती रहेंगी, लेकिन उनकी कैपेसिटी है एक, वो ये नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान में सियासत को ही जो है वो बदल के रख देंगे। सो आई बिलीव दैट ये जो जिस तरह से 8 फरवरी को हुआ कि एक इतना बड़ा मैंडेट चोरी हुआ, और जब कोर कमेटी ने, मैं तो उस वक्त जेल में था, देखिए हमें तो इन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिए, हमारे कागज़ जो हैं वो ज़बरदस्ती जो है वो रिजेक्ट किए गए। जज जो है उसने मेरे से माफ़ी मांगी। आपको पता है मेरा जुडिशरी में वकीलों में, ज़ाहिर है मैं ख़ुद वकील हूँ, उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा ये बड़ा प्रेशर है मेरे पे कि आप इलेक्शन नहीं लड़ने की, तो आप क्या करोगे? तो 12 जो ये कहानियाँ हुई वो आपके सामने ही हैं। हमें तो इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया गया। 8 फरवरी को जो पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ, तो उसके बाद पीटीआई को क्या नहीं चाहिए था कि एहतजाज उस वक्त अनाउंस करती? इतना बड़ा आपका मैंडेट चोरी हो गया, आपने जो सारा उठा के मैंडेट जो है वो आपने झोली में डाल दिया पीपल्स पार्टी और नून लीग के। जब वो कमिश्नर जो था, जिसने लियाकत चट्टा, जो बेचारा अपने कॉन्शियस के तहत वो सच बोल गया, आपने उसको तनहा छोड़ दिया, वो 4 महीने से गायब है। पीटीआई के किसी लीडर ने जुर्रत नहीं की कि उस बेचारे के पता ही कर लेंगे यार वो किधर है। चौधरी परवेज़ अलाई साहब जो हैं वो बीमार हुए, पिम्स में हुए, पीटीआई की लीडरशिप का एक बंदा जो है उन्हें पूछने नहीं गया। कभी उन्होंने उनको फ़ोन करके नहीं पूछा कि भाई आप बताइए कि हमारी क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटजी होनी चाहिए। ये मामला ये है कि जब तक जो पार्टी है वो देखें, ये जो लोग हैं इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ,
मुझे मुराद सईद कहेंगे, मुराद सईद कहेंगे, हमाद अज़हर कहेंगे, असलम इकबाल कहेंगे, असद कैसर साहब जो हैं वो बात करेंगे, शहरियार अफरीदी बात करेगा, अली मोहम्मद खान बात करेगा, ये जो लोग बात करेंगे। तो ये लोग होते तो ये लोग क्यों नहीं है सर यहाँ पर एक चीज़ बताएं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, फिर इमरान खान ने उन लोगों को, इन लोगों को जो असल में सियासतदान है, चले चंद लोग तो फरार हैं या बाहर इस वक्त नहीं मौजूद है, लेकिन जिन लोगों का नाम आपने लिया है उनमें चंद लोग तो मौजूद हैं, फिर उनको ये ओहदा देना चाहिए था। आपने निशानदेही की है कि जनाब परवेज़ इलाही को दिया जाए, उनकी कंट्रीब्यूशन है। आपने कहा जनाब शाहमद कुरैशी को दिया जाए, चलें अली मोहम्मद भी मौजूद हैं, इसी तरह और लोग भी हैं, असद कैसर भी हैं। लेकिन सर एक तासुर ये भी है कि वुकला ने कब्जा कर लिया है पीटीआई पे, क्या कहेंगे? नहीं, ये तासुर बिल्कुल सही है। और देखिए जो भी अपना जो स्ट्रेटजी है, बेसिक स्ट्रेटजी है, उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। देखिए ना, एक इस वक्त जो आपने बात की ना कि क्यों ये है, देखिए इस वक्त इमरान खान जो है, एक तो जाहिर है कि हुकूमत ने उनके साथ एक्सेस हमारा रोका हुआ है और वो उनका एक्सेस जो है वो मुश्किल है। दूसरा जो एक्सेस है वो सिर्फ ये 5-6 लोगों का एक्सेस है, हमें तो वो मिलने ही नहीं दे रहे। उन्होंने मुझे जब खान साहब ने बुलाया, ये पूरे चले गए वहाँ पे, रोना धोना डाल दिया कि जी आप इनको बुलाएंगे, फिर वो फलाना भी आ जाएगा, फलाना भी आ जाएगा। जो शुरू में आपने बात की, ये तासुर जो है वो ये है कि ये नहीं चाहते कि कोई कद वाला लोग जो हैं वो दोबारा पीटीआई में आ जाए ताकि इनकी दुकान चलती रहे। ये तो सारी रेंट लीडरशिप है ना। अगर मैं 7.5 लाख रुपया दे रहा हूँ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रखने का, तो मैंने तो रेंट पे लिया हुआ है ना फिर स्पोक्स पर्सन, इस तरह तो नहीं होता। अब ये सारी जो रेंट लीडरशिप जो इस वक्त जो है वो इकट्ठी हो गई है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम की बड़ी डिससर्विस हो रही है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लोगों के दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं। 22 करोड़ आदमी इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़ा है, लेकिन उसकी जो ताकत है, उसको जिस तरीके से उसको लाना चाहिए अमल में, उसकी मशीन मौजूद नहीं है। इमरान खान को ज़रूरत क्या है? 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल एडवाइस की, और वो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इमरान खान बनाए उसके ऊपर एग्जीक्यूशन की। अब आप मुझे बताइए कि इनकी कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उसका एजेंडा सामने आना चाहिए ना। साल हो गया है, 1.25 साल हो गया इनको कि उस आपने अपनी पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग में, कोर कमेटी मीटिंग में क्या हदायत थी इमरान खान की, उनको क्या एग्जीक्यूशन की, आपने कैसे उसको जो आगे लेके गए। आपने सारा पहले आपको डॉक्टर साहब इसका एक्चुअली ज़्यादा याद होगा, कम लोगों को इल्म है कि जब 2013 का इलेक्शन था, उससे पहले भी हामिद खान साहब ने जाके इमरान खान को कहा कि इफ्तिखार चौधरी बड़ा हमारे साथ है और बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और आप फिक्र ना करें और ये इलेक्शन तो हम जीतेंगे और ये करेंगे। सारा बेड़ा गर्क करा दिया इलेक्शन में। 2013 को नून लीग जो है वो डाल दिया। अब जब ये चट्ठा के ऊपर जो है, जब रेफरेंस दायर करने की बारी आई चीफ जस्टिस के ऊपर, उसके बाद फिर हामिद खान ने जाके कहा नहीं नहीं नहीं, हमने बिल्कुल नहीं बोलना, ये बड़े ज़बरदस्त हैं और बड़ा हम ये करेंगे, मैनेज होगा और बड़ा फ्री एंड फेयर चलेगा। वो बेड़ा गर्क हो गया, सारा इलेक्शन आपका जो है वो उधर चला गया। सो आपने 2 इलेक्शन जो है इस आदमी ने अकेले ने पीटीआई को जो है वो उनको जो है वो उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। और उसके बाद ये लीडरशिप के ऊपर मैं तनकीद नहीं करना चाहता, देखें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई दोस्त भी मुझे रोज़ ये मैसेजेस और ये करते हैं कि ना करो ये ना करो, बट मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि देखिए एक तालाब है, उसके अंदर से अब जो है वो बदबू आना शुरू हो गई है, उससे गंदा पानी निकालने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं निकालेंगे, कौन निकालेगा सर? फिर आप ये बात है, निकालेगा कौन सर? कौन निकालेगा बताएं? आपको उन्होंने बाहर कर दिया है, इसी तरह तो आपको बाहर कर दिया है पॉलिटिकल। मेरे सवाल सर, आपको उन्होंने कहा है कि इंटर नहीं होने देंगे। अभी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अजीब सा सवाल है, अजीब सी उनकी रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट है जो मैं समझ नहीं सका, आपसे पूछना चाहूंगा। जी मैं यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो कहता है वो 2 आदमी जो हैं वो कहेंगे तो वो बात मानी जाएगी, एक रऊफ हसन और एक उमर अयूब, इसके अलावा किसी की बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, एक गौहर खान, 3 आदमी की। तो सवाल ये पैदा होता है, यही अगर प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं और यही इमरान खान को नहीं लाना देते हैं,
तो फिर ये बदबू कौन निकालेगा? एक तो ये है। दूसरा मेरा एक सवाल है, रऊफ हसन साहब आपको लेना क्यों नहीं चाहते हैं? उसकी एक रीज़न मैंने कहीं पढ़ी है। वो कहते हैं कि इनकी बेगम ने फ़ौज की हिमायत में स्टेटमेंट दिया है, इसलिए जनाब फवाद चौधरी को हम शामिल नहीं करेंगे। तो सर फ़ौज तो एक हकीकत है, उससे क्या हो इतना बड़ा इशू है? नहीं देखिए दारे साहब, पहली बात तो ये है जो आपने पहले उनकी बात की कि उनकी बातों के अलावा किसी की बात जो है वो इमरान खान से मंसूब नहीं की जाएगी। तो यही तो मसला है। जब तक मैं कह रहा हूँ कि चलें आप मुझे छोड़ दें। अभी मैं शहरयार आफरीदी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं मुझे नहीं मिलने दे रहे। अगर शहरयार आफरीदी नहीं मिल रहे, असद कैसर जो हैं वो नहीं मिल पा रहे, और जो हमारी पार्लिमानी पार्टी के जो लोग हैं वो नहीं मिल पा रहे, तो मुझे आप बताएं ना, ये 2-3 लोग रोज़ क्यों जाके जो है वो मिल पाते हैं? और ये लोग जो हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिस तरह से आपने भी पहले कहा कि अपने तौर के ऊपर कौंसलर मुंतखब होने की अहलियत नहीं रखते हैं, तो ये सियासत तो नहीं ना चला सकते। और इमरान खान इसलिए आज जेल के अंदर हैं कि जो मामला ये है कि इनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है? आपने एक अपोजिशन अलायंस बनाना है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपका ताल्लुक होना है, GDA के साथ आपने अपना बनाना है, MQM ये जो अपना है आपका ये जो जमात इस्लामी है इसके साथ आपने बनाना है। ये 4 पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो फिर आपकी स्ट्रीट पावर इतनी होती है कि हुकूमत आपको डिनाई नहीं कर सकती। सो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये है ही नहीं, ना इनके पास जो है वो एग्जीक्यूशन। लेकिन सर वो तो ये कहते हैं, लेकिन वो तो पता है कि इन्होंने क्या करना। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि इमरान खान। अच्छा नहीं, एक सेकंड जरा दाने साहब, मैं फौज वाली बात का जवाब जरूर। दूसरी तरफ देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने क्वेश्चन किया। देखें, पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम की आपस में लड़ाई होनी चाहिए। देखिए, ये हमने हरगिज़ नहीं होने देना। ये पाकिस्तान की जो फ़ौज है, सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ जो है ना इस्टेब्लिशमेंट ने, वो तो मेरे साथ की हैं। हम पे बर्बरियत की है, हम पे तशद्दुद किया है, हमारा घर तोड़ा है, 47 जाली केसेस मेरे पे जो हैं वो आए गए हैं। लेकिन इमरान खान ने ये बात कही और मैं ये बात कह रहा हूँ कि कभी भी हमने फ़ौज और अवाम को एक दूसरे के सामने नहीं आने देना। हमने इंसिस्ट जो करना है वो ये है कि फ़ौज अपने आइनी किरदार में वापस जाए, लेकिन हमने अवाम और फौज को एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश जुर्रत नहीं करनी। तो ये तो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है। तो ये आप तो कर रहे हैं, ये तो आप कर रहे हैं सर, क्योंकि आप देखें फौज और PTI के दरमियान या फौज इमरान खान के दरमियान बड़े फासले पैदा कर दिए, और उस फासलों में सबसे ज़्यादा अहम रोल आपके PTI के अपने लोगों का है। जो पाकिस्तान में मौजूद चंद लोग हैं वो आउट ऑफ वे जाके स्टेटमेंट देते हैं, धमकियां देते हैं रियासत को, और दूसरी तरफ जो बाहर बैठे हैं, व्लॉगर्स हैं, मीडिया पर्सनस हैं, वो जिस तरीके से आपके ट्वीट्स करते हैं, वीडियो लगाते हैं, फ़ौज की तज़हीक करते हैं, आर्मी चीफ को, DGISI को। मसलन आप इस वक्त तो मौजूदा सूरत हाल में पाक फ़ौज और PTI या इमरान खान के दरमियान अगर फासला है तो उसकी वजूहात आप लोग खुद हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो बिल्कुल डॉक्टर साहब गलत आपकी बात तशरीह है ना। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। आप जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है सियासत के अंदर, वो इतनी ज़्यादा है कि तनकीद तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होनी है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। और जो इस वक्त एक्सेसेस किए हैं इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से जो एक तनकीद का रुख है वो भी ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आना है। वो तो फिर जैसे ट्रकों पे लिखा होता है पास कर या बर्दाश्त कर, वो तो यही जो है वो असूल होता है। लेकिन असल में इशू ये है कि जो इसमें जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि एक तबका बाहर बैठा हुआ है, वो तबका जो है वो चाहता है कि ये एक लड़ाई हो जानी चाहिए। वो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तनकीद तो देखें होनी है, तनकीद के ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन ये जो एक्सेसेस जो कर रहे हैं, जो चाहते हैं लड़ाई हो जाए, उसमें ज़ाहिर है कि जो एक पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन, जैसे अब इद्दत केस है, अब ये इद्दत केस तो नहीं बनाना चाहिए था ना। देखिए कितना काबिल शर्म बात है,
जिस किस्म का ये केस आया, जिस किस्म के बयानात इसमें आए, और उसके नतीजे में आप तो सर ये तो फौज ने तो नहीं बनाया ना, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, फौज ने तो नहीं बनाया ना, ये तो केस बनाया इंडिविजुअल ने। बातें जो है ना कि ये केस, मैं तो इस वक्त सर एक पर्टिकुलर सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सर पर्टिकुलर सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर देखिए फौज एक हकीकत है, सियासत में उसका ताल्लुक है नहीं है, आज से है, बहुत पहले से है। अब सवाल ये पैदा होता है पीटीआई का हमें नज़रिया भी नहीं समझ में आता है सर। कल तक फ़ौज अच्छी थी जब वो उनको लेके आती थी, आज फ़ौज बुरी हो गई अगर वो उनको नहीं ला रही है, किसी और को ला रही है। मैं एक सवाल, कल जज अगर आपके हक़ में फ़ैसला दे तो सही है सर, आपके मुखालिफ दे तो गालियाँ शुरू हो जाती हैं, मीडिया आप पर तनकीद बिल्कुल आपने सही कहा, फ़ौज पे भी होगी, अदालतों पे भी होगी, सब पे होगी, लेकिन सर तनकीद का एक लेवल होता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए मीडिया तनकीद करे तो आप उसे गालियां देते हैं। अब आप देख लें अमेरिका, कल तक आप उसके मुखालिफ थे, उसने करारदाद पास कर दी, आपके हिमायती हो गए। आपके इमरान खान, यही लोग कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि हम फ़ौज से बात करेंगे, किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे। तो मुझे ये बताएं, आप एक सियासी आदमी हैं, बड़ा सियासत में वक्त गुजारा है, आपकी एक फैमिली है जो मसलन बैकग्राउंड है सियासत का, तो ये जो अमल है क्या है सर? पीटीआई का नज़रिया यही है जो मैंने बयान किया, जो नज़र आ रहा है? देखिए कुछ बातें तो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर जो अमेरिका की रेजोल्यूशन है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की रेजोल्यूशन है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि वहाँ की जो मुंतखब लोग हैं उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। जो साइफर है वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का एक जो है वो कारनामा था। सो जब अमेरिकन पीपल एक चीज़ जो है उसको कंडेम कर रहे हैं, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ के लिए, राइट्स के लिए जो है वो बात कर रहे हैं, तो इस पर हमें क्या ऑब्जेक्शन है? जब अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बदलने की कोशिश करेगी या एक तौहीन आमेज़ जो है वो चीज़ भेजेगी, उसका बिल्कुल ताल्लुक उससे नहीं है जो कि अमेरिका के लोगों के नुमाइंदों ने जिस राय का इजहार किया है। सो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो शहरी आज़ादी, पाकिस्तान के अंदर जो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन है, उसके ऊपर तो अमेरिका ही नहीं, आज तक आप मुझे बताइए एक यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद नहीं दी, एक मुल्क ने पाकिस्तान अभी तक जो है उनसे बात नहीं की फ़ोन के ऊपर, बिकॉज क्वालिटी ऑफ इलेक्शन वाज सो बैड कि जो भी इस वक्त दुनिया में जो मुल्क जमहूरी मुल्क हैं उन्हें अपने लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है जब वो शहबाज शरीफ से जो है वो बात करते हैं। लिहाजा इसके ऊपर जो रेजोल्यूशन है ये बिल्कुल दुरुस्त रेजोल्यूशन है और इसके ऊपर शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान के जो लोग। एक तो ज़ाहिर है इसमें जो पाकिस्तानी है बैठे हुए वहाँ पे उनका बड़ा असर है और उन्होंने बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा किया है। दूसरा जो आपने कहा कि तनकीद जो है वो होती है और ये है, देखिए जब भी पॉलिटिकल केसेस जाएंगे वहाँ पे एक डिवीजन होती है, डिवीजन के ऊपर जब भी फैसला आएगा वो पहले इतना डिस्कस हो चुका होता है कि लोगों के जहन बन चुके होते हैं, तो उसके ऊपर तनकीद भी होगी। अब उसका तरीका यही है कि ओपननेस ज़्यादा हो, यूट्यूब के ऊपर आप चलाना शुरू किया अपने चैनल्स, इसको नीचे तक ले जाएं, लोग आर्गूमेंट्स भी सुन लें, केस भी सुन लें, फिर फैसला तो लोगों ने करना है ना। और देखिए जब आप इतने हाई ऑफिस में होते हैं आपको तनकीद को फिर बर्दाश्त करने की भी आप में एक दिल होना चाहिए। आप ये तो नहीं कर सकते आज 2024 में बैठ के कि आप कहें कि जी वो ट्विटर के ऊपर या फलानी के ऊपर जो है वो मेरे ऊपर कोई तनकीद नहीं होएगी। सो आपके जो ऑफिसेज हैं जब आप बैठे हुए हैं फिर आपको तनकीद के लिए दिल जो है वो बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ये है जिसको मैं समझता हूँ कि मैं पॉइंट आउट भी करता रहता हूँ और जिसका मैं हामी नहीं हूँ, वो ये है कि हमने पाकिस्तान के जो इदारा है, जो फ़ौज है, वो एक इंटेग्रल हिस्सा है पाकिस्तान का, उसकी जो एक उसकी इंटेग्रिटी को, उसकी जो एक मजबूती है वो भी रहनी चाहिए। और जिस तरह इमरान खान बार बार उन्होंने कहा कि फ़ौज की पाकिस्तान को उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत है। जो इमरान खान दो सवाल यहाँ करूँगा, इंटरप्ट करूँगा सर, इंटरप्ट करूँगा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, क्या आप जिस किस्म की वीडियोज़ आ रही है, पीटीआई आ रही है, पीटीआई ला रहे हैं, अभी आपने देखा था कि इमरान खान के एक्स से जो है वो मुजीबुर रहमान के सपोर्ट में जिस किस्म की वीडियोस चलाई गई, फिर आपके अपने लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया, तो सर बाहर जो पीटीआई के व्लॉगर्स हैं, पीटीआई वाले लोग हैं,
वो जिस तरीके से वीडियो जारी कर रहे हैं, स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, वो टोटल क्लैश है, अगेंस्ट है। आप तनकीद करें लेकिन वो फ़ौज के सख्त तरीन ख़िलाफ़ है। अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या उस किस्म की, मैं तनकीद की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल तनकीद हो बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप उस किस्म की वीडियोस, उस किस्म के आपके ट्वीट्स, उस किस्म के आपके स्टेटमेंट जो एक इंस्टीट्यूशन फ़ौज के ख़िलाफ़ जा रही हो, वो फ़ौज के अंदर एक किस्म की जो है वो नफ़रत पैदा कर रही हो, तो वो आप उसको सपोर्ट करेंगे? एक तो ये मुझे सवाल का जवाब दें। दूसरा, आप एक सियासी आदमी हैं, अब मुझे ये बताएं कि आपके ये लोग जो सियासी लीडर्स हैं जो अभी बने हुए हैं मौजूदा, जिनको कुछ लोग बौने भी कहते हैं, आपने भी कहा, और ये गैर ज़रूरी लोग आप कहते हैं, तो ये लोग बाहर आकर ये कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मैं सिर्फ मुज़ाकरात करूंगा तो फ़ौज से करूंगा, ISI से करूंगा, आर्मी चीफ से करूंगा। तो क्या ये सियासी और जमहूरी सोच है सर? नहीं, दोनों ही बातें जो हैं आपकी सही हैं। पहली बात तो यह है कि कभी भी जो एक सपोर्ट है वो इसकी नहीं की जा सकती। जो भी इस किस्म की जो है वो एक रेड लाइन क्रॉस करे उसको बिल्कुल जो है नहीं करनी चाहिए। और एक सही बात है कि बदतमीज़ी का कल्चर भी जो है वो बन गया है। बात ठीक है, ये है कि हम उसको जो है वो टॉलरेट जो है वो हम तो करते हैं, हम ज़ाहिर है कहीं नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये देखिए, इस वक्त ये कहना आके कि मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करूँगा या नहीं करूँगा या ये करूँगा, उससे ये तासुर जाता है कि आप डील करना चाहते हैं। देखिए, डील अगर इमरान खान आज इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे तो उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सो आप डील नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर अब जो फ़ौज का किरदार है वो फ़ौज में ख़ुद भी सोचना है, उन्होंने उसको रीडू करना है। क्योंकि इस तरह से जिस तरह से पिछले, देखिए हमारे यहाँ एक वॉर इकॉनमी हमने चलाई है 52 से लेके अब पिछले कोई आज समझिए कि 2006, 7, 8 तक हम एक वॉर इकॉनमी चला रहे थे। अब वो पाकिस्तान की वॉर इकॉनमी ख़त्म हो गई है। अब हमने अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा पाकिस्तान को। उसके लिए इदारों को अपने जो किरदार है उसको रीडू करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। लिहाजा फ़ौज का जो ट्रेडिशनल रोल रहा है पाकिस्तान में उसमें तब्दीली आनी है। वो ख़ुद सोच के और इस तरह से कर लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी सूरत में ये जो इस वक्त एक सिचुएशन है जिसमें लग रहा है कि एक क्लैश की सिचुएशन है, इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। और नॉर्मलाइज करने के लिए भी एस्टेब्लिशमेंट को रोल अदा करना है, उन्हें एक कदम पीछे लेना है। इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं जैसे इद्दत केस टाइप है, इनको ख़त्म करना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसको बैठ के जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। ये और इमरान खान सर ये मुझे बताएं, हम सॉरी सर, ये फ़ौज करेगी या ये सियासी जमातें हुकूमत के साथ जो भी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सही आई है गलत आई है, 2018 का इलेक्शन हुआ सर, उस पर इल्ज़ाम है कि ये PTI को लाया गया, फ़ौज ही लेके आई, ये इल्ज़ाम है और ये सियासी जमातें लगाती हैं। और दूसरा ये है कि 2024 का इलेक्शन है जिसको कहा जाता है कि जनाब पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब को फ़ौज लेके आई। मैटर ये है कि ये मैटर रिजॉल्व उसी वक्त होगा जब सियासी जमातें फ़ौज को अप्रोच नहीं करेंगी और फ़ौज की तरफ नहीं जाएंगी। अगर फ़ौज सियासी जमातों को सिर्फ मसलन उसमें इंटरफेयर करती है तो आप सियासी जमातें, चाहे PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, गेट नंबर 4 पर इंतज़ार करते हैं और अपनी वफादारियाँ शो करते हैं। माजी में बेनज़ीर की हुकूमत गिराई गई, नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई, क्या उसमें इन सियासी जमातों का रोल नहीं है सर? वो ख़ुद फ़ौज के पास नहीं गए, वो GHQ नहीं गए। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इन मसलों को फ़ौज हल करेगी या अदालतें हसले करें, अदालतें अपने मेरिट को देखें और जो भी सियासी डायलॉग्स है वो सियासी जमातों के दरमियान हो, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो? क्या कहेंगे सर? देखिए, कर नहीं सकते ना। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं ये कह रहा हूँ ये ग्रैंड डायलॉग ही होगा और ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट को उसमें शामिल होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि देखिए जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उन्होंने तो एग्जिस्टिंग जो मेन्यू है उसी में से चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है ना। अब आप एक चीज़ जो है वो आप, मतलब बेनज़ीर भुट्टो 1988 में इलेक्शन जीत गई, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम आपको नहीं बनाते वज़ीर आज़म, आप हमारे 5 ये वज़ीर शामिल ना करें। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको झुकना पड़ा और उनको एक कंप्रोमाइज़ गवर्नमेंट लेनी पड़ी।
और जब भी जो फिर नवाज शरीफ की तो हुकूमत को गिराने के और नवाज है। शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए बेनज़ीर साहबा GHQ चली गई। फिर बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए नवाज शरीफ साहब तो वो GHQ मैं चले यही गए। तो आपको कह रहा हूँ ना, इसके अलावा तो आपके पास चांस ही नहीं है ना। कोई या तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा हो ना, और फौज जो है या एस्टैब्लिशमेंट जो इंटरवीन ना कर रही हो, तो फिर आप कहें कि जी वो आप मदद ना लें। जब वो इंटरवीन कर रहे हैं, उनके पास ताकत है, तो पॉलिटिशियंस और क्या करेंगे? जाहिर है कि वो उनको कहेंगे कि जी आप अब हमारी तरफ आ जाए। फिर यही सियासत होगी ना कि जो उनको जीत लेगा फिर यही होगा ना। वो तो उनको एक अपना सर अगर ना माने बात, आप बात ना माने, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप बात ना माने, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको हुकूमत नहीं मिलेगी ना सर। मुझे याद है सर 2013 के इसमें इमरान खान साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे एक जुमला कहा था। मैंने उनसे ये कहा था कि सर आपकी अगर सीट नहीं है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से हुकूमत की तरफ लाया जा रहा है तो आप हुकूमत ना लें। लेकिन उन्होंने हुकूमत ली। इसी तरह अभी शहबाज शरीफ ने ली हुई है। तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हैं सर? नहीं, कंप्रोमाइज़ तो इसलिए करते हैं ना कि पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे होते हैं कि हुकूमत बना सकें। NGO तो नहीं ना चला रहे। और आपको पता है कि अगर आपने हुकूमत बनानी है तो वो होनी ही नहीं इसके बगैर। तो कंप्रोमाइज़ के अलावा और क्या चाह रहा है? फिर आप देखें ना, आप नई बात मानते तो फिर ये होता है जो आज हो रहा है, जो तरीके इंसाफ के साथ लोगों के साथ हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो बाकियों के साथ हो रहा है। तो ये तो एक मतलब फ़लसफ़े के तौर पे कहने के लिए तो अच्छी बात है कि नहीं माननी चाहिए ना, क्यों नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना। प्रैक्टिकली तो फिर आपको एक सिस्टम में रह रहे हैं, उसके मुताबिक जो है वो चलना पड़ता है। अब इशू सिर्फ ये है, मैं अर्ज़ आपसे ये कर रहा हूँ कि इस मामले को लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है वो तो यही है कि ग्रैंड डायलॉग होगा, जिसमें हुकूमत की पोलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हों, अपोजिशन की पोलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हों और एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो। और रूल ऑफ द गेम जो पाकिस्तान के आइन में पहले ही तहरीर है कि क्या होगा, उसके मुताबिक जो है वो रेगुलेशंस और रूल्स जो हैं वो बदलने चाहिए, और उसके मुताबिक जो है वो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जाहिर है कि उसके लिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको आपको रिलैक्सेशन, बिल्कुल सही है, पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ना पड़ेगा, ज़रूरी है। फवाद चौधरी साहब यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। सर एक तासुर उभर गया है, अब उस तासुर को ज़ायल करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तासुर ये उभरा है कि इमरान खान साहब की जो जमात हैं PTI, वो इस वक्त मुल्क दुश्मन जमात के तौर पर सामने आ रही है। और वो साइफ़र केस हो या 9 मई का केस हो, IMF को ख़त लिखा गया, बैनुल-अक़वामी इदारों को ख़त लिखा गया, वहाँ लॉबिंग की गई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से बयानात जारी किए गए, इसके अलावा वहाँ मुजाहरे किए गए, वीडियोज़ चलाई गई फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज की तज़यीक़। और अब 2 अहम वाक़या जिसका जिक्र थोड़ा बहुत आपने किया भी है। एक अहम वाक़या ये है कि अज़म इस्तेहकाम जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक हुकूमत और अस्करी क़यादत ने एक फ़ैसला किया है, उसको PTI ने रिफ्यूज़ कर दिया है। दूसरा, आपका जो नेशनल असम्बली में तमाम अपोजिशन सियासी जमातें और हुकूमती इत्तेहाद ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया, और उस रेजोल्यूशन में आपके कि जी अमेरिकन की ये जो आपके करारदाद है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। हम आज़ाद मुल्क हैं, हमारे दरमियान अगर कोई गलती है तो उसे रिज़ॉल्व करने के लिए यहाँ इदारे मौजूद हैं, पार्लियामेंट मौजूद है। उस करारदाद को भी आपने जो है वो उसकी मुखालफत कर दी। हालांकि उस करारदाद के अंदर इज़राइल की मज़म्मत भी थी उसके हवाले से, क्या नाम है, फ़लस्तीन के, और कश्मीर को सपोर्ट भी किया गया था। तो सर ये जो तासुर उभर रहा है कि PTI एक मुल्क दुश्मन जमात है, उसकी जिम्मेदारी आप किसको देंगे? देखिए जी, अगर PTI मुल्क दुश्मन जमात है तो इसका तो सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत मुल्क दुश्मन है। तो ये तो नैरेटिव कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि 22 करोड़ लोग तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ये हम कह देंगे कि 22 करोड़ लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, तो जाहिर है कि ये तो एक बड़ी ही बचगाना किस्म की जो सोच है वो होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो असम्बली की रेजोल्यूशन है, देखिए कभी भी जो फ्रीडम्स के ऊपर जो रेजोल्यूशन है, आज़ादियों के ऊपर जो रेजोल्यूशन है,
उसको तो कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि वो रेजोल्यूशन पास नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की जो अवाम ने जो वहाँ पे फैसला किया, पाकिस्तान के अवाम के राइट्स के लिए उन्होंने कंसर्न जाहिर की, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक एहतजाज की बात है तो अगर ज़्यादा इसहाक डार साहब को, ख्वाजा आसिफ को, जो एहसन इकबाल साहब जो हैं, मेरा ख्याल अगर उन्होंने एहतजाज करना है तो फिर अपने अमेरिकन वीज़ाज़ का ढेर लगाएं और उनको फाड़ के उसको जो है आग लगाएं अगर उन्होंने एहतजाज करना है तो। ये क्या एहतजाज हुआ कि बस मीठा मीठा आप पर कड़वा कड़वा थू, तो अपना फिर एहतजाज पूरा करें ना, उसको शौक पूरा करें। अच्छा सर, मैं आपके साथ यहाँ ज़रा से एक चीज़ पर जो बार बार आप कह रहे हैं कि जी 22 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम, 2024 में नो डाउट पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर नज़र आई, लेकिन उसको भी अगर मान लिया जाए उनकी तमाम वो सीटें जो कि कहा जाता है कि हमसे छीन ली गई, तब भी वो 1 करोड़ 70 लाख के करीब बनता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप 1 करोड़ 70 लाख के सपोर्ट पे खड़े हैं, आपके मुखालिफिन जो हैं वो 5 करोड़ पे खड़े हैं, और 18 करोड़ ऐसे लोग हैं जो साइलेंट वोटर हैं, यानी साइलेंट है, और कहा यह जाता है कि वो पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। तो सर, इस डिस्ट्रीब्यूशन पे पीटीआई ये कैसे क्लेम करती है कि जनाब हम 25 करोड़ की नुमाइंदा तंजीम है? नहीं, पहली बात तो यह कि ये कभी भी आप बात ना करें कि जो पीटीआई का वोटर है वो फौज के साथ नहीं खड़ा। यही तो प्रॉब्लम है ना, ये हमें कभी भी नहीं ये बात करनी चाहिए कि पीटीआई का वोटर जो है जी वो फौज के साथ नहीं है। सारी रावलपिंडी डिवीजन का रिजल्ट उठा के देख लेना, तो वो तो सारा वोट जो पीटीआई को पड़ा है, तो यही तो फौज, यहीं पे तो फौज है। सारा पीटीआई का वोटर जो है वो फौज के साथ भी खड़ा है, तो फौज के आप है ना लेके ये फौज के खिलाफ है या कुछ है। इस हिसाब से जो शहबाज शरीफ है वो तो अकलीती वज़ीर आज़म है, फिर उनको तो आज ही फारग हो जाना चाहिए। और 1 करोड़ 70 लाख तो वोटर है ना, अब फैमिलीज अगर आप लगा दें तो यही तकरीबन जो है वो 7-8 करोड़। सर दूसरी तरफ 5 करोड़, 7-8 करोड़ लोगों को क्या मुल्क दुश्मन करार दे देंगे? दूसरी तरफ भी तो देखे सर, 4-5 करोड़ उधर भी तो है ना, उनकी भी तो फैमिलीज है ना सर। अर्ज मेरी ये है, नहीं डॉक्टर साहब, अर्ज मेरी ये है कि 4-5 करोड़ की जो फैमिलीज हैं तो फिर इधर भी हैं, तो आप करोड़ों लोगों को क्यों बस दे दें ये कहने के ऊपर ये पाकिस्तान मुखालिफ है? ये तो देखें ना, ये हमें कहना ही नहीं चाहिए, ये नैरेटिव ही नहीं देना चाहिए, ये लॉजिक ही नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो सारे पाकिस्तान की फौज को भी मजबूत देखना चाहते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, वो तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो कंसेंसस है। ये तो ठीक है, अभी नून लीग और ये पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन उनका वोटर भी यही चाहता है कि एक पाकिस्तान के अंदर अब एक जनरल कंसेंसस है कि आइन बहाल होना चाहिए और जो एस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार जो है उसको रीडू करना, सियासी जमातों को भी अपना किरदार रीडू करना चाहिए, और हर इदारे को इंक्लूडिंग अदलिया को। आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल, वो सवाल ये जमातों को मैं आखिरी सवाल से इंटरवेंशन करना चाहता हूँ कि सियासी जमातों की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो मुतालबा करना चाहिए, वो सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत की बहाली है। बहुत ज़रूरी है। कोई सियासी जमात उस वक्त तक मुल्क में जमहूरियत की बात नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर जमहूरियत नहीं हो। बहुत ज़रूरी है सर। अगर इमरान खान, अगर पे रखता हूँ, अगर इमरान खान पीटीआई के हवाले से फवाद चौधरी को नहीं देखना चाहते हैं, तो आप तो एक सियासतदान हैं सर, तो क्या आप एक नई सियासी जमात ज्वाइन करेंगे या इन्हीं सियासी जमातों में से कोई सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे, या सियासत को खैर बात कह देंगे? आखिरी सवाल, चाहूँगा कि 30 सेकंड में आप इसका जवाब दे दें सर। अगर इमरान खान इनके प्रोपेगंडे में आके ये कहते हैं कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ या वो नहीं लेते, मैं फिर भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। उसकी वजह यह है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के उन 22 करोड़ लोगों का जो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम को बदलने की, चेंज की बात करते हैं, इमरान खान उनका इस्तारा है। इमरान खान ये हारते हैं ये लड़ाई, तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान के लोग ये लड़ाई हार जाएंगे। सो इसलिए हर सूरत में, चाहे आप पीटीआई में हो ना हो, इमरान खान की गुड बुक्स में हो ना गुड बुक्स में हो, साथ आपने इमरान खान का देना है, बहुत पीटीआई का देना है, ताकि एक दफा पाकिस्तान के अवाम ये लड़ाई जीते। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर हो गया कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, चाहे इमरान खान आपको अपने साथ रखें ना रखें, और उसकी वजह भी आपने बता दी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। वक्त खत्म हो जाता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।